पूरे एक बड़े से जंगल में रानी चिड़िया अपनी सास और पति के साथ रहती थी। रानी चिड़िया अपनी सास बुलबुल चिड़िया से बहुत प्यार करती थी। वो और बहुओं की तरह नहीं थी जो अपनी सासू माँ की इज़्ज़त और एहतराम नहीं करें, बल्कि बुलबुल चिड़िया को वो अपनी माँ मानती थी। एक दिन की बात है। क्या कर रही हो बहू? कुछ नहीं माँ जी, शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ, हलवा बना रही हूँ माँ जी। अगर सूजी का हलवा बना रही हो तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आसमान में गहरे बादल छाए हुए हैं, जैसे कि बारिश होने वाली हो। तो तुम एक काम करना, थोड़ी पूरी भी बना लेना। बारिश का मौसम है, गर्मा गर्म पूरी खाकर मज़ा ही आ जाएगा। ये सब तो ठीक है माँ जी, मैं पूरी बना दूँगी, पर आपकी इतनी तबीयत ख़राब रहती है और आपको पूरी खानी है। अरे बहू, एक दिन पूरी खा लूँगी तो कुछ नहीं होगा। वैसे भी आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है माँ जी, जैसे आपकी मर्ज़ी। अगर आपको इतना ही मन हो रहा है तो मैं आपके लिए पूरी बना दूँगी। रात को दोनों खाना खाकर सो गईं, लेकिन रानी चिड़िया का पति कालू कौवा घर वापस नहीं आया। अगले दिन बहुत तेज़ बारिश होने के कारण मौसम बहुत ही अच्छा होता है। अरे माँ जी, आज तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, क्यों ना आलू के समोसे बनाए जाएं। हाँ हाँ बहू, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। वैसे मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है। फिर रानी चिड़िया किचन में जाती है और देखती है, माँ जी, पर मैदा तो है ही नहीं। अब मैं समोसे कैसे बनाऊँगी? आप मेरा दिमाग देखिए, कल ही कालू जी घर का सारा सामान ले आए थे और मैं मैदा लिखवाना भूल ही गई। अरे कोई बात नहीं बहू, हो जाता है, निकल जाती है चीज़ दिमाग से। ऐसे में पड़ोसी कब काम आएंगे? क्यों ना कबूतरी के घर से जाकर उससे मैदा मांग लूँ। ठीक है, ध्यान से जाना तुम। रानी चिड़िया अपनी पड़ोसन कबूतरी से मैदा मांगने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में उसे गोरी और बबली आपस में उसके बारे में चुगली करते हुए मिल जाते। ये तो वही है ना जिसका पति उससे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। हाँ हाँ, और एक मेरा पति है, मैं जो भी कहूँ अगले ही दिन हाजिर हो जाता है। बेचारी, सबका कितना ख्याल रखती है, फिर भी इसका पति इससे बिल्कुल प्यार नहीं करता। अब हर सुहागन के नसीब में पति का प्यार तो नहीं लिखा होता ना। हाँ बहन, मुझे तो लगता है यही कारण है, कोई दूसरी शादी कर ली है उसने और इसे बिल्कुल भूल ही गया है। बस नौकरानी की तरह माँ का ख्याल रखने और घर के काम के लिए रखा हुआ है। तुम बिल्कुल सच कह रही है। 4 साल हो गए हैं शादी को, अब तक कोई खुशखबरी भी नहीं सुनाई। और सुनाई भी कैसे? कालू कौवा एक दिन भी तो नहीं टिकता इसके पास। रानी चिड़िया इन पक्षियों की कड़वी बातें सुनकर रोने लगती है। रानी चिड़िया को पक्षियों की कड़वी बातें तीर की तरह चुभ रही थीं। वो वापस घर लौट आती है। अब रात को कालू देर से घर आता है तो देखता है रानी चिड़िया खिड़की के पास बैठी रो रही है। क्या हुआ, आज तुम इतनी देर तक जागी हुई हो? कुछ नहीं, बस यूं ही दिल नहीं लग रहा था। तुम रो रही हो क्या? तुमने रो रो कर अपनी आंखें लाल कर रखी हैं। आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं कभी इस घर की चारदीवारी से बाहर नहीं निकलती। आज मैं बाहर निकली और पता है पक्षियों ने क्या कुछ नहीं कहा, वो भी मेरे मुंह पर।
हाँ तो ये तो रोज़ का है, उसने तुम इतना क्यों भड़क रही हो? आपसे ये उम्मीद ही थी, ये सब आपका ही किया गया है। फिर पूछ रहे हो कि क्यों भड़क रही हूँ। आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपको कोई और चिड़िया पसंद है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं क्यों पक्षियों के ताने सुनूं? हाँ तो फिर चली जाओ मेरी ज़िंदगी से, जाती क्यों नहीं हो? किसने रोका है? वैसे भी तुम मुझे रत्ती भर पसंद नहीं हो। आप हमेशा मेरे साथ ऐसा ही क्यों करते हैं? क्योंकि जिन गरीब पक्षियों में तुम पली बड़ी हो वहाँ तुमने ये सब नहीं देखा होगा। अच्छा खाना, घर, क्या ये सब इसलिए छोड़कर नहीं जाती? बल्कि ये कहो कि तुम्हारी ज़िंदगी मज़े में है और तुम जैसी गंवार को मेरे पल्ले बांध दिया और मैं तुम्हें झेल रहा हूँ। कालू की इतनी कड़वी बातें सुनकर रानी चिड़िया का दिल टूट जाता है। कुछ देर के लिए तो वो बिल्कुल चुप हो जाती है और उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता है और ना ही आंखों से आंसू। कालू कौवा रानी चिड़िया से कहता है, जा रहा हूँ मैं, तुम्हारा बहुत हो गया, मेरा इंतज़ार मत करना और माँ को बोल देना मैं शहर के जंगल में काम से जा रहा हूँ। इस बात पर रानी चिड़िया के मुंह से आवाज़ तक नहीं आती, मानो जैसे झटके में उसका दिल 100 टुकड़ों में टूटकर बिखर गया है। एक बात उसके दिमाग में चल रही थी और ज़्यादा तनाव के कारण उसे बुखार हो जाता है। अगले दिन सुबह रानी चिड़िया देर तक सोकर नहीं उठ पाती। रानी चिड़िया की सास उसके कमरे में जाती हैं। तू तो कभी भी इतनी देर तक नहीं सोती, तो फिर आज क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा भी उतरा हुआ लग रहा है बहू। अरे बहू, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। और ये कालू कहाँ गया है? कुछ नहीं हुआ माँ, मैं ठीक हूँ, मैंने दवाई ले ली थी। लेकिन तुम्हें बुखार हुआ कैसे? लगता है माँ जी को कुछ नहीं पता मेरी और कालू की लड़ाई के बारे में। रानी चिड़िया बुलबुल को लड़ाई का पूरा सच बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए बात को दूसरी तरफ घुमा देती है। आपको याद नहीं, कल शाम को मैं बारिश में भीग गई थी। हाँ बहू, इसी वजह से बुखार आया होगा। आखिरकार मौसम इतना ख़राब जो है। बुलबुल चिड़िया रानी से बात कर ही रही थी कि तभी बहुत तेज़ बारिश आ जाती है। अरे, मैंने तो कल ही सारे कपड़े धोकर सुखाने डाले हैं। बहू, फिर से बीमार हो जाओगी, मैं ले आती हूँ कपड़े, तुम बाहर मत जाओ। नहीं माँ जी, आप रहने दो, आपके जोड़ों में दर्द होता है और बारिश तेज़ और बारिश में नहाने से और दर्द हो जाए। वैसे भी मैं घोंसले के बाहर डाल पर सुखा रही थी कपड़े, आपसे उतारे नहीं जाएंगे। नहीं बहू, तुम्हें बहुत तेज़ बुखार है, मैं ले आऊँगी। रानी चिड़िया को इतना कहकर बुलबुल कपड़े उतारने चली जाती है। बुलबुल चिड़िया जैसे ही कपड़े उतारती है वैसे ही उसका पैर डाल पर से फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। अरे माँ जी, ये क्या हो गया आपको? रानी चिड़िया फ़ौरन डॉक्टर चील के पास जाती है। रानी चिड़िया फ़ौरन बुलबुल को डॉक्टर चील के पास ले जाती है और थोड़ी देर बाद कालू कौवा वहाँ आ जाता है। तुम्हारी माँ ठीक है, वो तो अच्छा हुआ सही वक्त पर तुम्हारी पत्नी उसे यहाँ ले आई, वरना कुछ भी हो सकता था। डॉक्टर चील के मुंह से ऐसी बात सुनकर ने किए पर पछताने लगता है। रानी, मुझे माफ़ कर देना, अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। अगर आज तुम ना होती तो पता नहीं माँ के साथ क्या हो जाता। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं उतार सकता। कालू जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो मेरी भी तो माँ है। इस तरह फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।